ले लल्ला, फल खा ले। ना, मुझे ना खाने फल वल। क्यों? लंबे केस और शक्तिशाली भुजाएं ना चाहिए? व्यर्थ है ये सब। पिछले 10 दिनों से देख रहा हूँ, ना केस लंबे हुए हैं, ना भुजाएं शक्तिशाली बनी है। 10 दिन में का चुनाव होने वाला, 10 सप्ताह ऐसे खाएगो ना, तब जाके कछु बदलाव दिखेगो। समझ आई? चल अब खा ले। वैसे भी मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है आज। इसीलिए भैया, एकादशी के व्रत के लिए लल्ला। सुनो जी, सारी सामग्री आ गई? हाँ, तुमने जो कही थी सब ले आए हूँ। इसमें नारियल तो है ही ना, उसके बिना मैं एकादशी की पूजा कैसे करूंगी? यशोदा, मैंने भोला से कह दिया, वो लेकर आते ही होगा, घबराओ मत। कैसे ना घबराऊं जी, आपको पता है ना एकादशी का व्रत मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। पतो है। अरे इसमें तो दिए भी ना है। दिए ना है? अब मैं अभी लेकर आता हूँ। आप रहने दो, मैं ही लेके आती हूँ। भक्त भोला राम के यहाँ से है। भक्त भोला राम? मेरा अर्थ है कुमार भोला यहाँ के यहाँ से। हाँ हाँ, वो ही। श्री हरि, श्री हरि, मेरे श्री हरि। मेरे श्री हरि। भोला राम, मेरी मटकी तैयार है? मेरे श्री हरि। मेरे श्री हरि। भोला राम, भोला काका, ओ भोला काका। श्री हरि प्रसन्न हो गए। मेरे श्री हरि आ गए, मेरे भगवान आ गए। मेरे श्री हरि आ गए, मेरे भगवान आ गए। मेरे श्री हरि आ गए, मेरे भगवान आ गए। मेरे श्री हरि आ गए, मेरे भगवान आ गए। मेरे भगवान आ गए, मेरे घर मेरे भगवान आ गए। मेरे घर आ गए, मेरे श्री हरि आ गए। हाँ, मेरे श्री हरि आ गए। ये तो बावले थे ही, अब बालकन को भी साथ में मिला लिए। उज्जवल क्या कर रहा है? अरे ठहर जा भोला। प्रेम से बुलाओ, आएंगे हरी भी। क्या वो गाना? किसकी धुन में झूम रहा तू? निर्मल निशा भक्ति की धुन में।
अरे क्या हो गया इन्हें? बावले हो गए हैं क्या? ठहरो, कोई आवश्यकता ना है ऐसे बावलों की तरह नाचने की। बावले ना है मौसी, भक्ति में रम गए हैं। बस हम सब कब से खड़े हैं यहाँ, पर तुम्हें कुछ ध्यान ही ना है। नाच गाने में ऐसे मगन हुए कि हमें देखा भी ना। मुझे नाचते हुए देख मेरे श्री हरि को इतना आनंद आ रहा था कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका। और वैसे भी मेरे जन्म का एकमात्र उद्देश्य है श्री हरि की सेवा करना, श्री हरि को प्रसन्न करना। तुम बावले हो भोलाराम, या हमें बावला बना रहे हो? श्री हरि और तुम्हें देख रहे हैं। हाँ, अभी वो यहीं थे, देख रहे थे। भोला काका, आपने भी ना अति कर दी अब। हमें भी बताओ तो नहीं, कहाँ थे श्री हरि? ना जाने अपना उपहास करवाने में क्या आनंद आता है इन्हें। देखो, अब तुम सच मानो या झूठ, लेकिन हमरे श्री हरि यहीं थे, इसी चाक पर अभी। हाँ, लो सुन लो इस मूर्ख की बात। श्री हरि को और कोई स्थान ना मिलो जो इसके मिट्टी के चाक पे आकर बैठेंगे। श्री हरि को और कोई स्थान ना मिलो जो इसके मिट्टी के चाक पे आकर बैठेंगे। श्री हरि को और कोई स्थान ना मिलो जो इसके मिट्टी के चाक पे आकर बैठेंगे। जैसी मैया भैंसो ही लल्ला, दोनों का कुछ पता ही ना चलतो, कब किस बात पर प्रसन्न हो जाए और किस बात पर रुष्ट। अरे मैं भला असत्य क्यों बोलूंगा? अभी अभी यही थे श्री हरि। हाँ, हाँ, जैसे श्री हरि को तो कोई कार्य है ही ना, वो तो आतुर होके बैठे रहते हैं कब तुम हरि हरि बुलाओ और वो दौड़े चले आए। भगवान तो भक्तों के पास आने के लिए सदैव आतुर रहते हैं, बल्कि सत्य तो यह है कि भक्तों के मन में ही निवास करते हैं भगवान। मैं भला असत्य क्यों बोलूंगा? अभी अभी यही थे श्री हरि। हाँ, हाँ, जैसे श्री हरि को तो कोई कार्य है ही ना, वो तो आतुर होके बैठे रहते हैं कब तुम हरि हरि बुलाओ और वो दौड़े चले आए। भगवान तो भक्तों के पास आने के लिए सदैव आतुर रहते हैं, बल्कि सत्य तो यह है कि भक्तों के मन में ही निवास करते हैं भगवान। भगवान तो भक्त के पास आने के लिए सदैव ही आतुर रहते हैं शंकरी मौसी। बल्कि सच्ची बात तो ये है कि भगवान हमारे मन में ही निवास करते हैं। कम से कम तू तो इसे बढ़ावा मत दे जशोदा। जब देखो जब हरि नाम की रट लगाए रहते है। हरि बोलते बोलते ऐसो बावलो होता है कि सारा कार्य भूल जाता है। 2 दिन से अपनी मटकी के लिए चक्कर काट रही हूँ। अभी तो एक चक्कर और लगाना होगा आपको। आपकी मटकी तैयार हो गई है, अभी लाता हूँ। लो जी मटकी। इस कच्चे मटके का क्या करूं मैं? पर इसे तो मैंने भट्टी में पकाया था। अब तू ही देख ले कितना ध्यान रहता है इस कार्य पे। और कह तो है कि श्री हरि आते हैं इससे मिलने। हाँ, आते हैं और आगे भी आएंगे हमारे श्री हरि हमसे मिलने। और आके मोक्ष देंगे, है ना? मांगूंगा तो मोक्ष भी दे देंगे, मांगूंगा तो मोक्ष भी दे देंगे, मांगूंगा तो मोक्ष भी दे देंगे।
अभी तो ये बता कि तू मुझे मेरी मटकी कब देगो? और मेरी मांग कब पूरी करोगी भोला राम जी? मेरो घड़ा मेरे दिए तो तैयार है ना कल एकादशी की पूजा और व्रत के लिए? एकादशी का व्रत? हाँ, एकादशी का व्रत। इसे करने से श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा, फिर तो अभी लाया। लो जी, आपके दिए। और जो हमने मांगा है वो? बाकी सब शेष द्वादशी के दिन मिलेगा, क्योंकि कल मैं भी एकादशी का व्रत रखूंगा। क्योंकि कल मैं भी एकादशी का व्रत रखूंगा। क्योंकि कल मैं भी एकादशी का व्रत रखूंगा। जानकी, फूलों का प्रबंध हुआ कि ना? हाँ भाभी, जे रे। सदैव विलंब कराती है। पर भाभी इस बार तो फूल समय से ही लाई थी। क्या हुआ यशोदा, अभी तो पूजा की तैयारी ना हुई? देखो ना मौसी, ये जानकी ना कुछ छूट ही जाता है इसके कारण। एकादशी की पूजा और व्रत आते ही जसोदा भाभी इतनी वग्र हो जाती है। ऐसो क्या हो गो इस पूजा में? ये थाली में रोली चंदन रखने से, दिया जलाने से के होगो? आपको पता भी है एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं? क्या महत्व है इसका? लो, जे तो मैं जसोमती रानी से पूछना भूल ही गया। पर हाँ भगवान, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि इस व्रत को रखने से मेरे श्रीहरि हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। नारायण ही जाने ऐसे कैसे पूजा करते हैं जे श्री हरि की एक मूर्ति तक ना है इनके पास। प्रभु, न तो मेरे पास मूर्ति है और ना तो इस व्रत के विधि विधान के बारे में मुझे जानकारी है, और ना ही मुझे इसके महत्व के बारे में जानकारी है, पर फिर भी मैं करना चाहता हूं। इसीलिए मैं दृढ़ संकल्प लेता हूं, पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ और पूरी आस्था के साथ मैं इस व्रत को संपन्न करूंगा। हम संकल्प लेते हैं कि एकादशी के व्रत को पूरी निष्ठा के साथ संपन्न करेंगे। तुलसी जी के पत्ते तो हैं ही ना। श्री नारायण को तुलसी जी के पत्ते के बिना भोग ना चढ़तो है। जानकी, तुलसी के पत्ते कहाँ हैं? भाभी, मैं तो कब से यही पूछना चाह रही थी कि तुलसी के पत्ते लाऊं क्या, पर आप तो व्यस्त थी ना। तुझे कितनी बार समझाओ है ना, यदि तेरे कछु करने से किसी और की कोई हानि ना हो रही हो या किसी के अच्छे कार्य में सहायता हो रही हो तो मुझसे आज्ञा लेने की आवश्यकता ना है। समझ गई भाभी, आगे से जाना उनको। ले अभी लेकर आती हूँ।
पहले ये व्रत करो है? आपको इसका महत्व पता है? भाभी चल। जानकी, तुमने ये व्रत करो है? फिर तुमको इसका महत्व पता है? सुमति जी, आपको पता है इसका महत्व? कान्हा, क्यों तंग कर रहा है सबको? मैया, सबने करो ये व्रत, मुझे भी करना है। ये व्रत केवल बड़ों के लिए होती है लल्ला। जब आप ये व्रत कर सकती हो, बाबा कर सकते हैं, ये सारी गोपियां कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो मैं क्यों ना कर सकता? क्योंकि तू कल तक भूखा ना रह पाएगो लल्ला। जब भक्त रह सकते हैं, फिर मैं क्यों नहीं रह सकता? मेरा अर्थ है कि नारायण के भक्त मैया, मैया मान जाओ ना, मुझे करने दो ना ये व्रत। अपनी लल्ला पे आप विश्वास ना है आपको? विश्वास है। अच्छा ठीक है, तू भी कर ले। पर मैया, व्रत की कथा तो सुनाओ, मैं तो अबध हूँ ना, मुझे कैसा पता चलेगा कि ये व्रत करते क्यों हैं? प्रभु, मुझ अबोध को कैसे पता चलेगा कि इस व्रत का क्या विधि विधान होता है और क्यों रखा जाता है और इसका महत्व क्या होता है? मुझे तो आप ही बता सकते हैं प्रभु। जब व्रत कर रहे हैं तब उसका महत्व भी पता होना चाहिए ना। बताओ ना मैया, क्यों रखते एकादशी का व्रत? इसके लिए तो तुझे एकादशी की कथा सुननी होगी। सुनेगो ना? वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् श्रीहरि, यशोदा परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वाह प्रभु, अपने भक्तों को एकादशी व्रत का महत्व समझाने का अच्छा उपाय खोज निकाला है आपने। अब सब जन एकादशी के व्रत की कथा ध्यान से सुनना, तभी जे व्रत पूरा माना जाएगा। समझो लल्ला?
युग में चंद्रावती नाम के नगर में मूरा नाम का एक असुर राज्य करता था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 जब उसने देवताओं के हाथों असुरों की पराजय देखी, तब वो वरदान पाने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी की तपस्या करने चला गया। शीघ्र ही मूरा की तपस्या सफल हो गई और ब्रह्मदेव जी उससे प्रसन्न हो गए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 मूरा, प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। बोलो, तुम्हें क्या वर चाहिए? सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव, कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिसकी सहायता से मैं त्रिलोकी विजयी बन जाऊं और कोई देवता मुझे पराजित ना कर सके। यहाँ तक कि देवताओं के रक्षक, सृष्टि के संचालक भगवान श्री विष्णु के लिए भी मैं अपराजय रहूं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। प्रणाम ब्रह्मदेव। ऐसा वरदान पाकर मूरा बहुत अभिमानी होगा। यक्षों, किन्नरों, यहाँ तक कि देवताओं को भी युद्ध के लिए ललकारने लगा, पर किसी ने भी उसकी ललकार को स्वीकार ना करो, क्योंकि सभी उसकी शक्ति से बहुत भयभीत थे और उसके सामने युद्ध किए बिना ही अपनी पराजय स्वीकार करने लगे। और फिर दंभ में आके उसने स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र तक को चुनौती दे डाली। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं देवराज, क्या उत्तर है तुम्हारा? मुझसे युद्ध करोगे या फिर बिना लड़े ही पराजय स्वीकार कर मेरे अधीन हो जाओगे और सौंप दोगे मुझे अपना ये स्वर्ग लोक? सारी शक्ति तुम्हारे मुख में है या कुछ बाहुबल भी है तुम्हारे पास? मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं मूरा। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं मूरा। खैरिए देवगण, असुर राज मूरा को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त है।
आप में से कोई भी इन्हें पराजित नहीं कर पाएगा। एक अवसर और देता हूं देवराज, युद्ध या अधीनता, क्या उत्तर है तुम्हारा देवराज? इंद्र और सभी देवताओं ने मूरा के आतंक में आके उससे भयभीत होके अपना सिंहासन छोड़ दियो। अब मूरा स्वर्ग का अधिपति बन गयो और शीघ्र ही उसने अन्य सभी असुरों को स्वर्ग में निवास करने के लिए आमंत्रित कर दियो। और इस प्रकार से वो धीरे धीरे तीनों लोकों का सम्राट बन गयो। उसे किसी ने रोका नहीं मैया? ना लल्ला, इतना साहस किसी में था ही ना। और फिर जे निश्चित करने के लिए कि भविष्य में किसी और असुर की मृत्यु ना हो, वो यमराज पे भी विजय प्राप्त करने के लिए यमलोक की ओर प्रस्थान कर दियो। वो तो अपने आप को और सभी असुरों को अमर बनाना चाहता था। पर देवता और यमराज भी उसकी जो योजना समझ गए थे, इसीलिए उसके आने से पहले ही सारे देवताओं ने श्री नारायण से सहायता के लिए गुहार लगाई। अब केवल आप ही कुछ कर सकते हैं प्रभु। अभी तो मूरा केवल त्रिलोक का स्वामी है, और यदि उसने यमलोक भी जीत लिया तो वो जीवन को ही नियंत्रित नहीं करेगा प्रभु, वो मृत्यु का भी स्वामी हो जाएगा। ऐसे में पहले सृष्टि का संतुलन तो नष्ट होगा प्रभु, और फिर स्वयं सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा यमदेव, नियति ऐसा होने ही नहीं देगी। विधि रचेगी खेल और मैं बनूंगा माध्यम। असुर राज मूरा का सामना मैं करूंगा। बस आप मुझे चुनौती देने के लिए उसे तैयार कर लीजिए, चाहे उसके लिए आपको साम दाम दंड भेद कोई भी उपाय क्यों ना अपनाना पड़े। आप तो मेरी प्रतीक्षा में पहले से ही खड़े हैं यमदेव। तब तो आपने मेरी चुनौती के बारे में भी सुना ही होगा। कहिए, क्या उत्तर है आपका? मेरा स्वागत करके अपना राज्य त्यागेंगे या मेरा सामना करके अपने प्राण? असुर राज मूरा का सामना मैं करूंगा। बस आप मुझे चुनौती देने के लिए उसे तैयार कर लीजिए, चाहे उसके लिए आपको साम दाम दंड भेद कोई भी उपाय क्यों ना अपनाना पड़े। आप तो मेरी प्रतीक्षा में पहले से ही खड़े हैं यमदेव। तब तो आपने मेरी चुनौती के बारे में भी सुना ही होगा। कहिए, क्या उत्तर है आपका? मेरा स्वागत करके अपना राज्य त्यागेंगे या मेरा सामना करके अपने प्राण? हे असुर श्रेष्ठ, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। बस एक विनती है मेरी। शर्त को विनती का नाम देकर पहलाना चाहते हो मुझे यमराज? असुर राज मूरा के सामने शर्त रख पाओ, इतना सामर्थ्य नहीं है तुम में। इसका आभास है मुझे असुरराज, पर मैं आपकी अधीनता स्वीकार करूं इससे पहले आपको स्वामी धर्म का पालन करना होगा। मेरे पुराने स्वामी के क्रोध से मेरी रक्षा करनी होगी आपको। कौन है तुम्हारा पुराना स्वामी? भगवान श्री नारायण। और छोटी माँ, मूरासुर को तो श्री नारायण से भी रक्षा का वरदान प्राप्त था ना? यही तो श्री नारायण की लीला थी बलराम। पर वो राक्षस अपने दम में जे समझ ही ना पाओ कि वो क्या भूल करने जा रहा है।
और पहुंच गओ भगवान श्री नारायण को चुनौती देने के लिए। वहीं ठहर जाओ असुर राज मुरा। यहाँ क्यों आए? आपको पराजित करने और ये वैकुंठ जीतने, ताकि मैं यमलोक का स्वामी बन सकूं। फिर आओ, युद्ध भूमि में मेरा सामना करो। ये नहीं जानते कि इनसे ना हारने का वरदान तो मैं पहले ही प्राप्त कर चुका हूं, इसलिए युद्ध ठीक से आरंभ हो पाए उससे पहले ही इन्हें जीत लूंगा मैं। और इस प्रकार ये युद्ध वर्षों वर्षों तक चलता रहो। दोनों योद्धा पूरे ब्रह्मांड में अनेक अस्त्रों शस्त्रों के साथ युद्ध करते रहे। फिर क्या हुआ मैया? उस युद्ध को कभी समाप्त हुआ हो, पर कैसे? शीघ्र ही वो राक्षस थक गओ लल्ला। खड़े खड़े देख क्या रहे हैं नारायण? आक्रमण कीजिए, वध कर दीजिए मेरा। मैं तुम्हारी वीरता से प्रभावित हूं, इसीलिए इतनी थकान की स्थिति में मैं तुम जैसे वीर पर आक्रमण नहीं करूंगा। जाओ विश्राम करो। यदि फिर से युद्ध करने की इच्छा हो तो तुम्हारा स्वागत होगा। जे कह के श्री नारायण बद्रिका आश्रम चले गए और वहां हिमवत नाम की एक कंदरा में ध्यान लगा के बैठ गए। उधर वो राक्षस विश्राम करने लगो। अनेकों दिन बीत गए और अब वो राक्षस मूरा फिर से स्वस्थ होके बलवान हो गया था। उसने अपनी सारी शक्ति फिर से प्राप्त कर ली थी। श्री नारायण ने उस पर दया करी थी, पर वो फिर से श्री नारायण को छलने को तैयार होगा। ध्यान में बैठे बैठे श्री नारायण योग निद्रा में चले गए, पर दुष्ट मूरा इसी अवसर का लाभ उठा के उनकी कंदरा में घुस आयो, ताकि वो सोते हुए श्री नारायण पे आक्रमण कर सके। आज इस लंबे युद्ध को जीतकर अपने इस अंतिम शत्रु का भी अंत कर दूंगा मैं।
दुष्ट राक्षस! प्रभु ने तुझ पर दया की, तुझे संभलने का अवसर दिया। तू इन्हीं पर ही छल से वार करने चला है। मैं अजय हूँ, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। ब्रह्मा का वरदान है मुझे। तूने नारायण से अपराजय होने का वरदान मांगा था मूर्ख, उनकी शक्ति से नहीं। ध्यान से देख, मैं तेरी मृत्यु हूँ, मृत्यु। वो देवी कौन थी छोटी माँ? और कौन बलराम, वही तो थी देवी एकादशी। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपकी आज्ञा के बिना ही युद्ध करके आपके शत्रु को मृत्यु के घाट उतार दिया। क्षमा नहीं, आपकी तो प्रशंसा होनी चाहिए देवी। असुर राज को मारकर आपने सभी देवताओं को मुक्त करवाया है। इस पापी के अहंकार से तीनों लोकों की रक्षा की है आपने। आप एकादशी की तिथि पर मेरी एकादश इंद्रियों से उत्पन्न हुई हैं। इसीलिए मेरे सभी भक्त आपको उत्पन्न एकादशी के नाम से जानेंगे। सभी तिथियों में आपका स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा। जिस तरह आपने राक्षस के आक्रमण से मेरी रक्षा की है, उसी प्रकार एकादशी के दिन व्रत करके जो भी भक्त आपकी कथा सुनेगा, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। जो आपकी पूजा करेगा, उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी और उसके साथ साथ उसे मिलेगा धन, सिद्धि और मोक्ष। इसीलिए आज के दिन व्रत रखने का बहुत अधिक महत्व होता है। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। प्रभु की कृपा से एकादशी का महत्व भी पता चल गो और मेरा व्रत भी सफल हो गो। अभी नहीं भूला राम, एकादशी का व्रत पूरी तरह तभी सफल होता है जब द्वादशी के दिन उसे पूरा किया जाता है। आवश्यक है आपको यह आभास होना कि उस विष्णु अवतार को पराजित करने के लिए आपके साधारण योद्धाओं में वो सामर्थ्य नहीं है। वो विष्णु अवतार कुछ अधिक ही असाधारण है। अब मैं दिखाऊंगा उस विष्णु अवतार को असाधारण शत्रु क्या होता है। मामा अधीर हो रहे हैं, पर मैया ने मुझे अभी तक बाहर जाने की आज्ञा नहीं दी है। अभी उन्हें किसी और राक्षस को यहाँ भेजने से रोकने के लिए मुझे कुछ करना होगा।
कौन हो तुम? बचपन से ही मुझे मारने का सपना देख रहे हैं, फिर मुझे ही नहीं पहचानते। बचपन से विष्णु अवतार। कोई कान्हा बुलाता है तो कोई मुरलीधर पुकारता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई कहता है चिच्चोर। पर विष्णु अवतार इस नाम से तो बस आप ही मुझे बुलाते हो मामा जी। इतना साहस ये तो यहाँ आ गया है। यहाँ आ तो गया तू विष्णु अवतार, किंतु यहाँ से जीवित नहीं जाएगा। तेरे इस शीश को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा मैं। कहाँ देख रहे हो मामा जी? मैं तैयार हूँ। मामा जी, आप सदैव इसी तरह क्रोध में रहते हो क्या? छोड़ छोड़ मेरी तलवार को। छोड़ो तो तब जब पकड़ा हूँ। मामा जी, थोड़ा विश्राम कर लो। आपका तो पता नहीं, मैं अवश्य थक गया हूँ। मेरे सिंहासन पर बैठने का तू साहस? अभी तो बस अभ्यास कर रहा था मामा जी। भविष्य में मुझे तो बैठना है यहाँ। आपने बल प्रयोग करके से अपने पिताजी से छीना था, मैं आपसे छीन लूंगा। जो छल और बल से लिया जाए वो अधिक समय तक टिकता नहीं है मामा जी। सिंहासन छोड़ना होगा। वो मेरा सिंहासन छीनना चाहता। वो आ रहा है, वो आ रहा है। सैनिकों, दुर्जन, बंद कर दो सभी द्वार और झरोके।
सब के सब इसकी हर संभावना पर इतना कड़ा पहरा बिठा दो कि ना तो कोई महल के भीतर आ सके ना तो बाहर जा सके। मुझे महल की चप्पे चप्पे की सूचना चाहिए। जाओ। सिंहासन। अब आ दुष्ट मायावी, ए छलिया विष्णु अवतार, मैं कंस तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। आ देखता हूं मेरे सिंहासन पर कैसे बैठता है तू। मुझे तो बस कुछ समय चाहिए था, वो मिल गया। अब करते रहिए आप प्रतीक्षा। जी अपने आप से बातें क्यों कर रहे हैं जी? आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? ना कछु ना। बताओ क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम्हीं पर गए हैं जी। जब तुम व्रत करती हो तो तुम भी ऐसा ही करती हो। इसी प्रकार भूख अधिक लगने पर अपना ध्यान भटकाने के लिए स्वयं से ही बड़बड़ाती रहती। होगा। आपको तो बस मेरा उपहास उड़ाने के लिए बहाना चाहिए। लल्ला भूख लगी है? ना मैया, व्रत करे तो भूख कैसे लगेगी? यदि लगी हो तो छोटे बालकों को थोड़ी बहुत भूल चूक क्षमा होती है। कछु ना तो फल तो तू खा ही सकते है। अब तो पूरे नियम और विधि विधान से व्रत तोड़ूंगा। कल द्वादशी के सुबह मुहूर्त के अनुसार। ठीक। लल्ला एकादशी समाप्त हो गई है, द्वादशी लग गई है। अब तू व्रत तोड़ सकते है। भोजन कर ले। ले। आज तो कार्य कर लीजिएगा। मैं ना चाहती कि सब गांव वाले फिर से आपका उपहास उड़ाएं। अरे इसी क्षण कार्य आरंभ करना आवश्यक ना है। कुछ खा तो लो। कल भी पूरे दिन व्रत में रहे, अब तो कुछ खा लो। ना अभी बिल्कुल भूख ना है। और हाँ भगवान, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं किसी को भी 2 शब्द कहने का अवसर नहीं दूंगा। अरे कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो कैसे रहोगे? जब तक बच्चासुर इन लताओं में उलझा हुआ है, मुझे मैया और बाबा को घर भेजने के लिए शीघ्र ही कुछ करना होगा। भला पटके से जिगैयाओं की रक्षा कैसे करेगा? अरे चना कहाँ गया जो इसमें रखा था? बंसी क्या कर रहा है? अपनी धुन में है। जी क्या ध्यान रखिएगा कान्हा का। तुम कहना क्या चाहती हो यशोदा? यही कि हम क्यों ना कान्हा के पीछे पीछे प्रतिदिन यहाँ आ जाया करें। हाँ? विचार तो अच्छा है। जब भी कान्हा निकला करेगा उसके पीछे पीछे आ जाया करेंगे। कहाँ गए हो कान्हा?
हाँ जी, अभी तो चाहिए था। सुनो 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 गोपालक पंडित सुनो। अब क्या करने लगोगे? मैं वापस घर जा रही हूँ। क्या हुआ कान्हा? छोटी माँ की स्मृति आ रही है। वो और से देंगी तभी तो आएगी ना। ले जाओ, संभालो इसे। कान्हा क्या हुआ? अच्छे से तो संभाल रहे हो, तुम भी संभालो ये सब। अच्छे से संभाल लो। होता दाऊ तो मेरी मैया बाबा मुझ पे दृष्टि रखने यहाँ ना आते। जब इन दोनों को मुझ पे विश्वास ना है तो किसी और को कैसे होगा? मुझे तो लगता है आप दोनों चाहते ही ना हो तो अपने आप में कछु कर पाऊं, कछु बन पाऊं। बाबा जितना बड़ा भी हो जाऊंगा मैं तब मैया का लाडला, भैया का लाडला क्या के चिढ़ाएंगे मुझे। मेरी कोई पहचान ही ना बन पाएगी। केवल यशोमती मैया का नंदाला बन के ला जाऊंगा मैं। उसके प्रथम गौचारण के अशुभ अवसर पर गोवंश के हाथों मरण का उपहार दूंगा मैं उसे। जो पुत्र नहीं कर पाई, तृणावर्त नहीं कर पाया, वो मैं करूंगा। अपनी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगने दूंगा मैं। कान्हा ठीक कह रहे हो यशोदा, हमसे भूल हो गई कि हम इसे अपने कार्य अपने आप से ना करने दे रहे, अपने दायित्व का भार ना उठाने दे रहे इसे। तो फिर सब कुछ अपने आप से संभालने दो बाबा। करके देखूंगा तभी तो सीखूंगा। भूल करूंगा, त्रुटियां भी होंगी, पर तभी तो जैसा आज हूं उससे उत्तम बन पाऊंगा। अब आप दोनों ही निर्णय कर लो। मैं यहाँ रहूं और सब संभाल लो और सीखूं, या मैया आपका आंचल पकड़ के उसमें छिप जाऊं, या बाबा आपकी अंगुली पकड़ के जीवन भर चलता रहूं। आपका मौन बतारू है। अपना निर्णय ना बदलोगे आप दोनों तो ठीक है, मैं ही घर लौट जाता हूँ। ठहर जा कान्हा, हम घर लौट जाएंगे, पर तू अपना ध्यान रखियो। हाँ, भोजन समय पे कर लियो। और तू जानतो है ना, तू ना खाएगो तो मैं भी ना खा पाऊंगी। और अब हम तुझे तंग ना करेंगे कान्हा, तुझ पर विश्वास करेंगे। तो इन्हें भी साथ ले जाओ आप। ना, बंसी कहीं ना जा रहे है। कोई तो बताने के लिए होना चाहिए ना कि तू भोजन समय से कर रहे है कि ना, अपना दायित्व सही से निभा रहे है कि ना। ठीक है। मैया, ऐसे दुखी होके आधे अधूरे मन से मत जाओ मैया।
अपने लल्ला को आशीर्वाद देके जाओ ना। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है लल्ला। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, नंद लाला। क्षमा करना मैया बाबा, आप यहाँ रहते तो बहुत अच्छा लगता मुझे, पर ये संभव नहीं है कि उस दुष्ट असुर का सामना करना है मुझे। अभी तो किसी व्यक्ति को देखा था मैंने, तो फिर से सांड। क्या हुआ, रुक क्यों गई? वहाँ क्या कछु भी तो ना है यशोदा, चलो। समय तक और प्रतीक्षा करनी होगी वत्सासुर। सुनिए आपने क्या? वो विचित्र सी दहाड़। यशोदा वन है, यहाँ विचित्र ध्वनियां सुनाई देंगी ना। और मैंने जो सुनी वो खूब विचित्र दहाड़ ना थी, वो तो किसी गाय या बछड़े के रंभाने की पुकार थी। आपको क्या लगता है मैं गाय के रंभाने में और दहाड़ में अंतर ना समझती? बहुत विचित्र सी ध्वनि थी जी, कुछ असामान्य था, बहुत भयानक था। भयानक? ऐसा क्या देख लियो यशोदा तुमने? कोई विचित्र सा मानव था। हाँ, और उसका मुख भी बहुत भयानक, एकदम राक्षस के जैसा। आपने मुख देखो क्या? ना, बातें बना रहा हूँ उज्जवल की तरह, तुम्हारी तरह। मैं बातें ना बना रही, मैं सच्ची कह रही हूँ जी। तब तो हमें शीघ्र ही कान्हा के पास लौट चलना चाहिए। हाँ जी। ना, लल्ला तो स्वांग कर तो ही है, लल्ला की मैया भी कम ना है। उसने कैसे बड़ी बड़ी बातें करके, भावुक होने का नाटक करके हमें वापस भेज दी, और अब तुम ये नाटक करके उसके पास वापस लौटना चाहती हो। तुम्हें जाना है तो जाओ यशोदा, और ये सिद्ध कर दो कि तुम उस पर विश्वास ना करती। पर मैं ना चाह, मैं उस पर विश्वास करूंगा क्योंकि मैंने वचन दिया। मैं घर जा रहा हूं। रुको तो, मैं सच्ची कह रही हूँ, सुनो। बस बस गोपालक मंडली,
बहुत श्रम कर लियो तुम सबने। चलो भोजन करें। आपने मेरी बात ना मानने की सौगंध खाई है क्या? मैं सच्ची बोल रही हूँ जी। इनके साथ माथा फोड़ के ना कछु लाभ ही ना है। एक मैया की चिंता अन्य मैयाएं ही समझ सकती हैं। कान्हा मैं जाऊँ तो नहीं, मैं सका तो हूँ। एक नहीं वाला मेरे हाथ से भी खा ले खाना। चखाओं का झूठा खाने में भी अलग ही आनंद है। ये कृष्ण कन्हैया यशोदा नंदन अद्भुत खेल रचाते हैं, बड़े चाव से जूठन खाते, अपने सखाओं को रिझाते हैं। मेरे सखा सच में अद्भुत है। किसी सामान्य बालक की तरह अपने प्रियजनों का झूठा खा रहे हैं। और ये ग्वाल बाल भी कितने सौभाग्यशाली हैं जिन्हें अपने प्रभु का झूठा खाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। लगता है उस विष्णु अवतार को मेरे आने की सूचना मिल गई और वो मुझ पर दृष्टि रख रहा है। बार बार मेरे मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। पर मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि उसकी दृष्टि से बचकर उस तक कैसे पहुंचना है। बंसी काका, लियो काका, मैया के पास ले जाओ इसे। ले जाऊं? पर क्यों कान्हा? इतनी शीघ्र भूल गए? मैया ने क्या कही थी भोजन के बारे में? भोजन समय पे कर लियो। और तू जानता है ना, तू ना खाएगा तो मैं भी ना खा पाऊंगी। समझ गए हो कान्हा? पर मेरी खाने की सूचना पाए बिना मैया भोजन ना करेंगी और जल भी ना पिएंगी। और आप यहाँ बच्चों के पंख गिर रहे हो। उन्होंने भी तो कही थी ना, आप उनको मेरी भोजन करने की सूचना दो। जी भर के भोजन करो है, मुझे तो तीव्र नींद आ रही है। मैं तो सोने जा रहा हूँ। सो जाओ विष्णु अवतार, शीघ्र ही तुम्हें ऐसी नींद में सुला दूंगा मैं कि फिर कभी उठ नहीं पाओगे। पर उससे पहले इस बालक को अपने मार्ग से हटाना होगा मुझे। सब सो गए और तो और कान्हा भी सो गया। बड़ा दाऊ होने की यही हानि है, मैं नहीं सो सकता।
मुझे तो रखवाली करनी ही पड़ेगी। ताऊ तो पैरे पर है। यदि ये नहीं सोए तो वत्सासुर का वध कैसे करूंगा मैं? दाऊ, अब पहरा देने की मेरी बारी है। आप जाओ और विश्राम करो। कोई बात नहीं कान्हा, तुम छोटे हो, मुझसे अधिक तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। वही तो मैं छोटा हूँ, अपने होते हुए आपको श्रम थोड़ी ना करने दूंगा। मेरी हद समझ के मान लो। जाओ विश्राम कर लो। अब आओ वत्सासुर, तुम मुझसे युद्ध के लिए आतुर हो ना, तो मैं भी तत्पर हूँ। चाहे जितनी दृष्टि रख लो विष्णु अवतार, मैंने कहा था ना, इस रूप में तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। आओ बस थोड़े और निकट आ जाओ, फिर एक ही प्रहार से तुम्हारे प्राण ले लूंगा मैं। ये क्या भूरी, तुम तो कछु खा ही ना रही। अच्छे से खाओ। अरे गुमक्कड़, बस घूम मती, कछु खा भी ले, नहीं तो कल से लाऊंगी ही ना चराने के लिए। लटखड़ा मुंह क्यों छुपा रहा है? कछु अनुचित करो है या करने वालों है तो बता दे, क्षमा कर दूंगा। बहुत दयालु हूँ मैं, बहुत क्षमा कर दूंगा। तुम तो बहुत सुंदर हो। क्या होगा, इतने विचलित क्यों हो? शांत हो जाओ। तुम्हारा मुख बता रहा है कि तुमने भोर से कुछ भी नहीं खाया है। श्रम बहुत किया है, इतनी दूर मथुरा से यहाँ तक आया हो। बेलताओं से स्वयं को मुक्त कराया हुआ है, खड्डे से अपने आप को बाहर निकाला है। श्रम तो किया है तुमने, है ना वत्सासुर? इसने पहचान लिया मुझे। अब जब आई गए हो तो वृंदावन की घास चर रहो। ऐसी मीठी घास तुम्हें मथुरा में भी ना मिली होगी। मामा कंस का राज्य है। महाराज कंस सही थे, केवल मैं ही हूँ जो इसके इतना निकट आ पाया हूँ। अब मुझे इस अवसर का लाभ उठाना होगा। इतनी भी क्या शीघ्रता है वत्सासुर? ये जाल है इसका, छल है, पर मैं इसके बहकावे में नहीं आऊंगा। मैंने आप सबको एक बहुत आवश्यक सूचना देने के लिए बुलाओ है यहाँ। आज मैं कान्हा के पीछे पीछे वन गई थी। वहां मैंने कछु ऐसा देखो है जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। मैंने बहुत विचित्र मानव देखो वहां, जो मानव जैसा भी ना था। जो भी था ना, साधारण जीव तो ना था। पर जसोदा, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? क्या बुद्धि लगाई है यशोदा ने?
मेरे सामने एक ना चली तो अब गोपियों को अपनी योजना में सम्मिलित कर रही है। आप तो मेरा विश्वास करो मौसी, मैं सच्ची कह रही हूँ, उसका तो सर भी विचित्र था। मैं असुर ना हूं रानी भाभी, मैं तो बंसी हूँ। बंसी, तू यहाँ क्या कर रहा है? रानी भाभी, कान्हा ने ये पोटली और मटकी देके भेजो है ताकि आपको पता चल जाए कि उन लोगों ने भोजन कर लिया है और वो सब सुरक्षित भी है। तू उन्हें अकेला छोड़ के यहाँ आ गए है और ये भी कह रहे हो कि वो सुरक्षित है। इतनी भी क्या शीघ्रता है वत्सासुर? ये जाल है, इसका छल है, पर मैं इसके बहकावे में नहीं आऊंगा। कब तक बच पाएगा तू? और स्वयं बच भी गया तो इन बालकों के प्राणों की रक्षा कैसे करेगा? यदि तू अपनी हार स्वीकार नहीं करेगा तो इन सबको अपने पांव के नीचे कुचल दूंगा मैं। उलझन में क्यों प्रमिला? रामीला, पर मैं तो वत्सासुर हूँ। अब हो, पर वत्स से पहले तो प्रमिला थे, माँ भली असुर। तो फिर मैं वत्सासुर कैसे बना प्रभु? एक बार तुम माँ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम गए थे। यक्षों, गंधर्वों और देवताओं तक को पराजित करके जिसने अपने अधीन कर लिया, वो मुरुपुत्र प्रमिलासुर आपके द्वार पर खड़ा है। महर्षि वशिष्ठ स्वागत नहीं करेंगे। द्वार पर खड़ा व्यक्ति देवता या असुर नहीं होता है प्रमिला, वो तो बस एक अतिथि होता है और अतिथियों का स्वागत करना हमारी परंपरा है। आओ। पर वो नहीं जानते थे, अभिमान तुम्हारे विवेक को निकल चुका था। आपने हमारा स्वागत तो कर लिया महर्षि, परंतु यहाँ तो हमारे बैठने के लिए उचित स्थान तक नहीं है। हे माता नंदिनी, असुर राज के लिए आसन की व्यवस्था कीजिए। विराजिए असुर राज। अब जब आपने मुझे बैठने के लिए कहा ही है, तो भोजन की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। अतिथि तो ईश्वर स्वरूप होते हैं प्रमिला, और उनकी इच्छा पूरी करना हमारा कर्तव्य है। हे माता नंदिनी, मेरी विनती स्वीकार करें।
आरंभ करो प्रमिला। ये तो बहुत ही चमत्कारी गाय है, किसी भी मूल्य पर इसे प्राप्त करना ही होगा मुझे। फिर तुमने ऋषि वशिष्ठ से नंदिनी को पाने की योजना बनाई और कुछ ही दिन के बाद ब्राह्मण का रूप लेकर उनके आश्रम पहुंच गए। कहिए ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महर्षि वशिष्ठ के आश्रम आया हूँ। रिक्त हाथ वापस लौटना तो संभव ही नहीं है। ईश्वर की कृपा से आपके मन में जो है वो सब मिलेगा। अपनी इच्छा प्रकट कीजिए ब्राह्मण देव। तो महर्षि, ये गाय मुझे दान में दे दीजिए। गाय मुझे दान में दे दीजिए। किस सोच विचार में पड़ गए महर्षि? क्या आप ब्राह्मण की इच्छा पूरी किए बिना ही उसे आश्रम से लौटा देंगे? किंतु इस ढोंगी के कुचक्र में मत फंसिए महर्षि। ये ब्राह्मण नहीं, असुर प्रमीला है, जो छल में मुझे आपसे छीनने आया है। छल? मेरे साथ छल करता है दुष्ट? तुझे इस कपट का दंड अवश्य मिलेगा। माता नंदिनी, इसके कुकर्म का फल दीजिए। तूने एक दिव्य गाय को पाने के लोभ में अपना वेश बदला था। अब मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा वेश सदा सदा के लिए बदल जाएगा। इसी क्षण से गाय का बछड़ा अर्थात वत्स बन जाएगा तू वत्सासुर। बन जाएगा तू वत्सासुर। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा स्वरूप? हाँ। मुझे क्षमा करें मां नंदिनी, अपना श्राप वापस ले लीजिए। महर्षि, मेरी रक्षा करें। मां नंदिनी, मुझे क्षमा कर दीजिए। भूल हो जाने के बाद उसे सुधारने का एक अवसर तो सभी को मिलना चाहिए माँ। इसे क्षमा कर दीजिए माँ, इसे अपनी भूल का पश्चाताप है। आपसे अधिक और कौन जानता है महर्षि, दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। पर मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हें वत्सासुर के रूप में केवल द्वापर युग तक रहना होगा। उसके बाद स्वयं प्रभु श्री विष्णु के अवतार तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। मुझ जैसे मूर्ख अभिमानी दुष्ट को भी आपने मुक्ति प्रदान की प्रभु। जब भी किसी को अपनी भूल का आभास होता है, वो उसी क्षण क्षमा पाने की योग्य बन जाता है। और जिसने वर्षों तक पश्चाताप भी किया हो, उसके लिए तो मुक्ति का मार्ग भी सहज खुल जाता है। यशोदा, यशोदा, कुम्हार के यहाँ से दीपक ले आया हूं। हर बार की भांति इस बार भी पूरा गांव दीपों से जगमगा उठे हो। वृंदावन में जे हमारी पहली दीपावली है और जे हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। रानी भाभी, तोरण के रूप में जे टांग दो द्वार पे। हाँ, टांग दे। अरे ठहरो, बंसी, जे तोरण थोड़ी ना है। तोरण तो आम के पत्तों और गेंदे के फूल का बनता है। जे किसने कही तुझे ऐसे टांगने के लिए? तोरण क्यों टांगते हैं पता है? हे नारायण, तोरण इसलिए टांगते हैं ताकि बुराई और नकारात्मकता को हम द्वार के बाहर ही रोक दें और भीतर उन शक्तियों को आमंत्रित करें जो ऊर्जा, उत्साह और दिव्यता से भरी हो।